महाभारत की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये भी सभी जानते हैं कि कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान करने की वजह से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। लेकिन आखिर द्रौपदी थी कौन? उन्होंने 5 पांडवों से शादी क्यों करनी पड़ी उनको? उनके जन्म की कहानी क्या थी? उनका जन्म कैसे हुआ था? और क्यों उन्होंने 5 पांडवों से शादी की थी? आज हम उसी के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रोणाचार्य के कारण पांडवों से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद काफी चिंतित रहने लगे थे। तभी वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में वो कलमाशी नाम के नगर पहुंचे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण याज और उपयाज मिले जिन्होंने उनके लिए पुत्र प्राप्ति हवन किया। उस अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, मगर उसी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ, जो कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल थी। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर में दिए गए शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और इस तरह से द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ हो गई थी। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरा करते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। दरअसल पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि गुणवान कन्या थी, लेकिन कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर द्रौपदी ने बार बार सर्वगुण युक्त पति चाह रखी। तभी भगवान शंकर ने कहा कि तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसीलिए तुझे दूसरे जन्म में 5 पति मिलेंगे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वह अपने पतियों का आदर सम्मान भी बखूबी करना जानती थी, इसीलिए वह 5 पांडवों की प्रिय थी। द्रौपदी भगवान शिव की मुंह बोली बहन भी थी। भगवान शिव ने उनको अपनी मुंह बोली बहन भी बनाया था, जिसकी वजह से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने ही उनका जो साड़ी थी वो लंबी करते चले गए थे। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने उनका चीरहरण होने से, उनकी लाज लुटने से बचाया था। ये द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो उनके जन्म की कहानी है, जो उनके 5 पतियों के बारे में है, कैसे उन्होंने 5 पांडवों से शादी की थी और क्यों की थी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।